हेलो गाइस, आज का वर्कशीट करते हैं 9th क्लास का। वर्कशीट सेकंड विषय है सामाजिक विज्ञान। 6 तारीख 7वां महीना 2021 का वर्कशीट। चैप्टर मानचित्र पुनरावृत्ति। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है, लेकिन क्योंकि एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है, इसीलिए गोलक का भी इस्तेमाल किया जाता है। मानचित्र मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला, भौतिक मानचित्र। ये मानचित्र पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदी, महासागर आदि को दिखाते हैं। भौतिक मानचित्र का मतलब है कि जो हमारे पर्वत, पठार, मैदान, महासागर, नदियों से बहने वाली सागर को भौतिक मानचित्र कहते हैं। राजनीतिक मानचित्र। ये चित्र राज्य, नगर, शहर, गांव और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दिखाते हैं। राजनीतिक मानचित्र का मतलब है मानचित्र में अलग अलग राज्यों को दिखाना। थीमेटिक मानचित्र। कुछ मानचित्र विशेष जानकारियाँ प्रदान करते हैं, जिसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन मानचित्र, उद्योग मानचित्र, जनसंख्या मानचित्र का वितरण दिखाने वाले मानचित्र यदि इस प्रकार के मानचित्रों को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है और इन मानचित्रों में दिए गए सूचना के आधार पर ही उनका उचित नामकरण किया जाता है। मानचित्र के संग्रह रूपी किताब एटलस कहलाती है। मानचित्र के 3 मुख्य घटक होते हैं: दूसरी दिशा और प्रतीक। पैमान स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। मानचित्र में ऊपर की तरफ उत्तर दिशा, नीचे की और दक्षिण, दाएं और पूर्व तथा बाएं और पश्चिम दिशा होती है। ये प्रधान द्विबिंदु कहे जाते हैं। बीच के 4 दिशा उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण है। मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है प्रतीक या आकृति चिन्ह। इन प्रतीकों के बारे में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। ये रूढ़ि प्रतीक कहलाते हैं। मानचित्रों पर नीला रंग पानी के लिए, भूरा रंग पर्वतों को दिखाने के लिए, पीला रंग पठारी प्रदेश दिखाने के लिए और हरा रंग मैदानों को दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। बच्चों, अभी हमने मानचित्र के बारे में पढ़ा। अब हम उसके फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी स्थान की वर्षा का वितरण दिखाने वाले मानचित्र को कौन से प्रकार का मानचित्र है? फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है मानचित्र। फर्स्ट का है थीमेटिक। अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन करते हैं, भारत में नदियों का वितरण दिखने वाला मानचित्र कौन से प्रकार का मानचित्र होता है? सेकंड क्वेश्चन का आंसर है भौतिक।
क्या है? भौतिक। अब हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, विश्व के देशों को दिखाने वाला मानचित्र कौन से प्रकार का मानचित्र है? ये हमारा मानचित्र आंसर है राजनीतिक मानचित्र है। और हम अब अगला क्वेश्चन करते हैं, फोर्थ। मानचित्र का क्या अर्थ है? पृथ्वी के सटीक वर्णन हेतु आप ग्लोब को मानचित्र के सतह कैसे कहेंगे? चौथे क्वेश्चन का आंसर है, पृथ्वी के सतह के किसी भाग के स्थानों, नगरों, देशों, पर्वत, नदी आदि के स्थिति को पैमाने की सहायता से कागज पर लघु रूप में बनाना मानचित्र न कहलाता है। फर्स्ट पॉइंट हम करते हैं, ग्लोब चित्रवियम प्रदर्शन होता है, जबकि मानचित्र किसी प्रदेश का द्विवियम प्रदर्शन है। बच्चों, हम मानचित्र का सेकंड पॉइंट करते हैं। मानचित्र किसी प्रदेश की भौतिक विशेषताओं प्रदर्शन करता है, जबकि ग्लोब बिल्कुल पृथ्वी का डुप्लीकेट होता है। बच्चों, हम तीसरा पॉइंट करते हैं। मानचित्र के द्वारा आप आसानी से किसी भी प्रदेश की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जबकि ग्लोब से ये चीज़ थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बच्चों, मानचित्र का 4 पॉइंट करते हैं। मानचित्र से मिली जानकारी की अपेक्षा ग्लोब से मिली जानकारी ज़्यादा सटीक होती है। 4 क्वेश्चन में हमें ग्लोब और स्टिक के बारे में समझाना था। अब हम 5वां क्वेश्चन करते हैं। निम्न रेखाचित्र में प्रमुख दिशाओं को दिखाएंगे। हमारे आसपास 5वां क्वेश्चन है, हमारे दिशा, जो ऊपर की साइड हमारा उत्तर दिशा होता है, नीचे की साइड हमारा दक्षिण दिशा होता है, बाएं की साइड हमारा पश्चिम दिशा होता है, दाएं की साइड हमारा पूर्व दिशा होता है। बच्चों, आज का वर्कशीट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वर्कशीट के लिए हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो तो हमें कमेंट करके भेजें।